नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एकलव्य ई पाठशाला में। आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम की। सर्वप्रथम 1861 में जो घटनाएं हुई थी वो इस प्रकार थे कि 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था, जिनकी राजधानी नागपुर थी। इन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिलों का गठन भी किया गया था। इसके बाद 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर बना और प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट बने थे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए संबलपुर को बंगाल प्रांत में शामिल कर लिए गए। इनके साथ 5 रियासतें कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिए गए और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र स्वप्न दृष्ट थे, जिन्होंने अपनी पांडुलिपि में खींचा था, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टता एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाने लगी। अब पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किए जाने के पीछे तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ भाषा, बोली, रहन सहन, परंपरा, इन सभी विशिष्ट संस्कृतियों से मध्य प्रदेश राज्य से भिन्न है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य विश्व के अनेक राष्ट्रों से अधिक, साथ ही राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ की दूरी अधिक है। प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पाने के कारण नीतिगत फैसले लेने में देरी, ये सभी छत्तीसगढ़ मांग के पीछे एक भौगोलिक कारण थी। प्रशासनिक कारणों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थापित महत्वपूर्ण उपक्रम न होकर सभी मध्य प्रदेश में स्थापित होते थे। शोषण की दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्व की तुलना में यहाँ के विकास हेतु अपर्याप्त व्यय किया जाता था। छत्तीसगढ़ में शासकों के द्वारा यहाँ से तो राजस्व प्राप्त किए जाते थे, पर उस राजस्व का राज्य विकास में बहुत ही कम उपयोग होते थे। मानव संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की आबादी मालदीव, कुवैत, इराक, नेपाल व श्रीलंका जैसे राष्ट्रों से भी अधिक है। यहाँ की श्रम की प्रधानता है। इन्हीं सब कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य की पृथकता से मांग किए जाने लगे। 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। यह त्रिपुरी जो जबलपुर में हुई थी, वहां पर इनकी मांग रखी थी। 1953 के अंत में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ और इस आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने यह मांग रखी थी और इसी मांग से 1955 में रायपुर के विधायक डॉक्टर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में इसी मांग को और रखी। इसी बीच 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसी मंच ने इसके जो मंच थे छत्तीसगढ़ महासभा के मंच, उसके महासचिव थे दशरथ चौबे, साथ ही केयर भूषण व हरि ठाकुर आदि नेताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को निरंतर बनाए रखी। छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य अत्यंत सबल पक्ष होने के बावजूद भी 1956 में को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में ही रखकर बरार को तत्कालिक मुंबई राज्य में मिला दिया गया। अब छत्तीसगढ़ पुनर्गठित मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश राज्य का ही हिस्सा बना रहा। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने और बैरिस्टर छेदीलाल के सहयोग से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, जिसके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी। 1976 में शंकर गुहा नियोगी जिन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया।
1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन भी हुआ। इसी क्रम में 1983 में पवन दीवान छत्तीसगढ़ पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई। 1994 में तात्कालिक विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वप्रथम विधायकी रूप से पारित हुआ था। वो बता दूं कि 18 मार्च 1994 जो साजा दुर्ग से विधायक थे, कौन, गोपाल परमार, इन्होंने इस बात को मध्य प्रदेश विधानसभा में रखा था, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके पश्चात 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त की। और इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने 1 मई 1998 को शासकीय संकल्प पारित किया। और ये दोनों घटनाएं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करती है। 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशोधनों के साथ वापस राष्ट्रपति को भेज दिया। अब राज्य निर्माण केंद्र सरकार का कार्य रह गया। अतः केंद्र सरकार 25 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को इस विधेयक को प्रस्तुत किया और राज्यसभा ने इसे 9 अगस्त 2000 को पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति KR नारायण, जिन्होंने 28 अगस्त 2000 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और इस प्रकार के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 बन गया, जो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 के रूप में अधिसूचित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जो अधिनियम बना था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, वो राजपत्र में कौन सी संख्या पर अंकित है, 28 के रूप में अंकित है। और इत्तेफाक से वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या भी 28 हो चुकी है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जो भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड, जो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वां राज्य बनाया गया। वहीं पर झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर 28वां राज्य बनाया गया। तेलंगाना, जो 2014 में 2 जून को अस्तित्व में आया, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। कुछ विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में संदर्भ में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य गठन के 44 साल बाद हुआ। आप इसके ध्यान रखिएगा कि 44 साल बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया है। इस चीज को और ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ, जो राजपत्र में संख्या है 28 के रूप में अंकित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है। अक्सर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब बेसिक चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।